आपको बता दें, कल मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर डिनर का आयोजन होगा। तो डिनर में बीजेपी के सभी सांसद अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे, पार्टी के पदाधिकारी मौजूद होंगे और बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। डिनर आयोजन है आपसी सहयोग के लिए, आपसी बातचीत के लिए, आपस में एक दूसरे के साथ आगे किस तरह से बढ़ा जाए। एक ऐसा डिनर आयोजन अमूमन होता है जहां पर मिलजुल कर आगे एक दूसरे के सहयोग से रूपरेखा, आपसी मेल मिलाप की रूपरेखा भी सामने आती है। देखिए, इसी को टीम कहा जाता है और ये जो टीम है ये देश की टीम बनने जा रही है, देश की एक नई टीम। ये टीम होगी मोदी 3.0 की और ऐसे में इसको सशक्त और मजबूत करने की जिम्मेदारी भी बड़े बड़े कंधों पर है। जेपी नड्डा कल इस डिनर का आयोजन यहाँ पर करेंगे। किस तरीके से 5 साल अब काम किया जाएगा, 5 साल का रोड मैप तैयार होगा, 5 साल एक रणनीति के साथ लगातार एक ही एजेंडे के साथ अब इन तमाम घटक दलों को भी साथ लेकर चलना है। उसको लेकर भी बातचीत इस डिनर पार्टी में बेशक होगी। तो सभी को जिम्मेदारियां यहां पर किस तरह से बांटी जाएंगी, कौन सा मंत्रालय किस मंत्री के हिस्से में आएगा, कौन से वो बड़े चेहरे होंगे जिन्हें विशेष मंत्रालय की जिम्मेदारी यहां पर सौंपी जाएगी। अभी जो लिस्ट, अभी जो सूची हम आपके सामने रख रहे हैं वो संभावित है, लेकिन बहुत जल्द ये तस्वीर साफ यहां पर हो जाएगी। और बड़ी खबर, जरूरी खबर एक बार फिर से आप तक पहुंचा दे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हामी उनकी तरफ से भरी गई है, न्योता उन्हें दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। इस बार का जनादेश कुछ ऐसा है कि विपक्ष की भूमिका भी अपने आप में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी के साथ अब विपक्ष भी, इंडिया गठबंधन भी लगातार कोशिश कर रहा है कि वो भी इस सरकार का जो ताना बाना है उसमें एक साथ चल सके और ऐसे विपक्ष की भूमिका भी बेहद अहम होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप यहाँ पर देखेंगे, वो भी इसमें शामिल होंगे जो आज शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। और हमारे साथ इस वक्त नीरज लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, विपक्ष में और वो कौन से चेहरे होंगे इंडिया गठबंधन की ओर से, विपक्ष की ओर से, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा जो इस शपथ ग्रहण में शामिल होने आज पहुंचेंगे? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कुछ दूसरे प्रोमिनेंट फेसेस को आमंत्रित तो किया गया है, लेकिन वो नाम अभी सामने नहीं है। देखना होगा कौन कौन इसमें शामिल होता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं आपसे, थोड़ी देर पहले आप कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की चर्चा कर रही थी। देखिए, कोई भी बड़ी पार्टी होती है सहयोग गठबंधन सरकार में, तो ये चारों अहम मंत्रालय अपने पास रखते हैं। यूपीए सरकार में कांग्रेस ने ये चारों मंत्रालय अपने पास रखा था, चाहे विदेश मंत्रालय की बात करें, रक्षा मंत्रालय की बात करें, गृह मंत्रालय की बात करें या फिर वित्त मंत्रालय की बात करें। दूसरी अहम बात यह है और जिसे देखना जरूरी होगा कि चारों मंत्री, चाहे अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, निर्मला सीतारमण हो, एस जयशंकर हो, वो चारों आज की बैठक में शामिल हुए थे जब प्रधानमंत्री के साथ चाय पर सबको बुलाया गया था। संभावित मंत्रियों को देखना होगा कि क्या ये चारों इन्हीं सभी मंत्रालयों का नेतृत्व करेंगे, ये इस पर नजर रहेगी। तो चारों मंत्रालय दोबारा से लौटेंगे क्योंकि आप सभी के जरिए आज की इस तस्वीर की महत्ता को समझा जा रहा है। लेकिन इस बीच नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रचने जा रहे हैं। और 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी पहली बार पीएम बने थे, फिर 30 मई 2019 को दूसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और आज शाम वो तीसरी बार शपथ लेंगे। साल 2014 26 मई जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, इसके साथ ही वो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए थे। अमेरिकी संसद को जब संबोधित किया था तब भी उन्होंने महान नेता नेल्सन मंडेला की बराबरी की थी। योग को लेकर भी रिकॉर्ड कायम हो चुका है। रवि हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, कई रिकॉर्ड्स यहां पर पहले बन चुके हैं, कई रिकॉर्ड्स अभी बनने भी वाले हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि आज की तस्वीर ना सिर्फ भारत के लहजे से बल्कि वैश्विक लहजे से भी बेहद मिसाल कायम करने वाली होगी। बिल्कुल आपने सही कहा और दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री पूरे देश में बनने जा रहे हैं, क्योंकि याद होगा कि 52, 57 और 62 ये वो साल थे कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। और उसके बाद अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के बतौर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके इस शपथ ग्रहण समारोह में जो आसपास के देशों के कई राष्ट्राध्यक्ष भी इसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और आप समझिए कि कितनी बड़ी उपलब्धि ये है, खास करके बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जहां पर दो सांसदों की पार्टी जो 30 साल पहले की 30-35 साल की पहले की शुरुआत हुई थी, आज इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 240 भले ही मैंडेट पूरा नहीं मिला 272 का, लेकिन एक समय ऐसा था कि 303 और 282। रवि, और हमारी नजर लगातार इस पर बनी हुई है।